All students, welcome to my YouTube channel. Dear students, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अभी जो आज ही इसका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, यानी 17 फरवरी 2026 का। ये मैथमेटिक्स का पेपर है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, और ये सेट नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए कि ये पेपर कैसा है, ये इजी है कि मॉडरेट है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मैं ये पेपर आप लोगों के लिए देखते जाइए पेपर कैसा है, और किन लोगों का सेट 2 आया है वो लोग हमको ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो बच्चों, ये पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th का है। देखिए आप लोग कैसा है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये पेपर किस तरह का आता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए होते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इस तरह का है। और फिर ये यहाँ से सेक्शन ए शुरू होता है, और इस तरफ ये हिंदी वर्जन में है, और इस साइड ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल बुक से ये क्वेश्चन आया, हूबहू बिल्कुल उसी तरह का है। और जो सर्कल का चैप्टर उसमें 2 क्वेश्चन इस तरह के दिए गए। तो ये सेक्शन ए का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड है। और ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 3 टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल जार इफ रेडियस ऑफ बॉल इज दैट देन वॉल्यूम ऑफ द जार। तो ये प्रोबेबिलिटी का नहीं, ये वॉल्यूम एंड सरफेस वाला चैप्टर का ये क्वेश्चन है बच्चों। और फिर इस तरफ हिंदी में अगर किसी को देखना है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 17, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे पास सिमिलरिटी का क्वेश्चंस है, और ये सर्कल का क्वेश्चंस है। बहुत से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए। इसमें डेसिमल में आंसर आएगा, तो लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। और ये सर्कल सेंट्राइड है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का है। तो ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस है, और ये इंग्लिश में है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस एपी का क्वेश्चंस है। अगर किसी को हिंदी में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चंस हमारे पास है इंग्लिश में। एसर्शन रीजन यहाँ पे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे एसर्शन रीजन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये पेपर मॉडरेट है या इजी है, और किस तरह का है, कमेंट ज़रूर कीजिए। और किसका कौन सा सेट आया है, ये तो मैं आप लोगों के सामने सेट 2, ये सेट 2 है, CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर्स का है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। और बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमारे पास, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन, इसी तरह का एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चंस। तो ये एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चंस। और यहाँ इसका ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये तो खैर इजी ही है, 3x + 4y = 14 एंड y = 2, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। और यहाँ पे इसका माइनर आर्क लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे, और जो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34, आ पर्सन ऑन अ टूर हैज अ 5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस इफ हिज एक्सटेंड हिज टूर बाय 5 डेज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में भी मिलते हैं, तो ये उसी से क्वेश्चंस आया है। ये दोनों क्वेश्चंस एक टाइप के हैं, और ये 5 मार्क्स से पूछे गए हैं। और ये माइनर आर्क लेंथ है। तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर स्टूडेंट का हो ही गया होगा, मॉड वाला, और ये मिसिंग टर्म मीडियन वाला क्वेश्चन है।
लेकिन मॉड वाला इजी है। अब इसके हम लोग बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है टोटल कास्ट ऑफ सर्टेन पीस। एक बार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आया है, ये रंगोली वाला क्वेश्चंस है, तो ये रंगोली टाइप का है। और यहाँ पे क्वेश्चंस ये दिया गया है, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत करके आए। किसी बच्चे ने क्वाड्रिलेटरल का नेम पैरेललोग्राम कर दिया है, जबकि यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है MQBN, देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि एक पैरेललोग्राम होगा। अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये उस क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ TB दिया गया है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ MN दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रंगोली वाला है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डॉट्स हैं, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी लोगों का हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई में ये इसका हिंदी वर्जन दिया है, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहा हिंदी में, और ये बच्चों इंग्लिश में है। तो इस तरह का दिया गया है यूजिंग द फार्मूला। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का हो ही गया होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट, शायद थर्ड वाला पार्ट काफ़ी बच्चे रॉन्ग करके आए हैं। तो अब यहाँ से आ जाइए, ये क्वेश्चंस हिंदी में दिया है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है। और केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से एक प्रॉब्लम यही वाली है। और देखो यहाँ पे जो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से आया है। एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ CBR यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रहा। तो बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर पूरा इस तरह का आता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों का ये पेपर कैसा रहा। आप लोग ये भी बताइए कि पेपर मॉडरेट है कि इजी है, कैसा रहा पेपर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो सेट 1 है और सेट 1 अभी मैं और भी यहाँ पे शो करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।